Very good morning, students, and most welcome again to online classes. So, after having some questions in letter writing, application for job and letter to editor, I'm going to start your next chapter in which starts is about the enemy by Petersburg. For your advanced kind of information, students, I would like to say that you know that very well that chapter number 2nd and 3rd have been deleted by CBSE in this current session. So that's why I'm going to have chapter number 4. Okay, it's about the enemy, दुश्मन के बारे में Petersburg है. In this story, actually, this story tells us about how people can help enemies on human grounds. And this story also depicts a situation very beautifully, where a doctor helps a wounded man about his prejudices. यहाँ पर एक डॉक्टर जो है एक घायल आदमी की सहायता करता है अपने पूर्वाग्रहों से दूर जा करके, अपने पहले की सोच, अपने पहले की बातों से दूर जा करके वह एक वाउंडेड मैन, एक घायल आदमी की सहायता करता है. सो हियर वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट कि हाउ पीपल कैन हेल्प एनिमीज ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स, कि ह्यूमन ग्राउंड्स पे लोग जो हैं किस तरह से जो है दुश्मनों की सहायता करते हैं, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं. आई रिपीट दैट अगेन स्टूडेंट्स फॉर एडवांस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वी ऑल आर अवे विद द फैक्ट दैट चैप्टर नंबर 2nd and chapter number 3rd have been deleted. And the names of these chapters are the Tiger King. Chapter number 2nd is the Tiger King. एक बाघ राजा के बारे में कहानी है, लेकिन अब थी, अब नहीं आएगी. Chapter number 3rd, Journey to the End of the Earth, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा by तिशानी दोषी. The same would not be asked in board examination at all because as per the current syllabus. So I'm going to start chapter number 4 as per the syllabus of Vistas, your book number 2nd. And I need to complete only 4 chapters. So let's review a line of the enemy by Petersburg students. Okay, let's review now. The enemy, दुश्मन की यहाँ पर एक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है दुश्मन के बारे में. दुश्मन है कौन यहाँ पर, दुश्मन सच में दुश्मन है या कुछ और है? Let's say I told you that. Okay, here we have lots of illustration about how people can help enemy on human grounds. Okay, मानवीय स्तर पर लोग किस तरह से दुश्मनों तक की सहायता कर देते हैं, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं. So let's say chapter number 4, the enemy by Petersburg. Before you read इससे पहले कि यहाँ पढ़े हम, मैं कुछ यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई इंट्रोडक्शंस की इस चैप्टर के बारे में हम सुन लेते थे. बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो बिफोर यू रीड इससे पहले कि आप पढ़ें, बिफोर यू रीड इससे पहले आप पढ़ें, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 2 होने से पहले. इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. ये विश्व युद्ध का समय है, ये वर्ल्ड वॉर का समय है. इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर का समय है. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, एक अमेरिका का युद्धबंदी है. ये युद्ध का समय है. इट इज़ द टाइम, द चैप्टर इज़ द एनिमी बाय Petersburg, यू नो दैट वेरी वेल. इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये समय है युद्ध, ये समय है वर्ल्ड वॉर का, ये समय है विश्व युद्ध का, ये समय है विश्व युद्ध का. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, एक अमेरिकन प्रिजनर है. एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब एक अमेरिका का युद्धबंदी है, एक अमेरिका का युद्धबंदी है. इज वॉज्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट, वह मृणावस्था में समुद्र किनारे जो है बह कर आ जाता है. वॉज्ड अशोर, अशोर मीन्स किनारे पर, वॉज्ड मीन्स बह कर आना. ही एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉज्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट, एक अमेरिका का युद्धबंदी जो है समुद्र किनारे बह करके आ जाता है. इन अ डाइंग स्टेट, मृणावस्था में. And is found at the doorstep of a Japanese doctor, और वह जापानीज डॉक्टर की दहलीज पर मिलता है. और जापान के एक डॉक्टर जापानीज डॉक्टर की दहलीज पर मिलता है. Should he save him as a doctor? क्या उस डॉक्टर को, उस जापानीज डॉक्टर को, उस अमेरिका के युद्धबंदी को जो अशोर समुद्र किनारे जो है बहकर आ गया है किसी कारण से, किसी कारणवश, क्या उसे, उस जापानी डॉक्टर को, उस जापानी डॉक्टर को उसे क्या बचाना चाहिए? Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? या फिर एक पैट्रियट के रूप में, या फिर एक देशभक्त के रूप में उसे आर्मी को सौंप देना चाहिए? क्या उसे, उस डॉक्टर को, उस अमेरिका के युद्धबंदी को बचाना चाहिए, उस कैदी को बचाना चाहिए, या उसे फिर आर्मी को सौंप देना चाहिए? बिकॉज जापानीज की उस समय अमेरिकन्स के साथ नहीं बनती थी, वो उनके दुश्मन थे. अमेरिकन्स वर द एनिमीज ऑफ जापानीज ऑफ द जापान. ओके, एज पर द हिस्टोरिकल फैक्ट्स आई कैन से. So should he save him as a doctor, और उसे क्या, उसे एक डॉक्टर के रूप में उसे बचाना चाहिए, और hand him over to the army as a patriot, या फिर एक पैट्रियट के रूप में, एक देशभक्त के रूप में उसे आर्मी को सौंप देना चाहिए, आर्मी को सौंप देना चाहिए. So let's say your chapter now. It's all about the introduction of the given chapter. Already the line was like that before. You did इससे पहले कि आप पढ़ें, कुछ सुन लीजिए चैप्टर के बारे में. So let's say your chapter. Okay, let's have a story. The enemy by Petersburg.
तो ये तो पता लगी कि यहाँ पर एक अमेरिका की युद्धबंदी है जो जापानीज डॉक्टर के जो है दहलीज पे जो है समुद्र किनारे बहकर आ जाता है। अब घर कहाँ पर है, ऑब्वियस है बीच के आसपास ही होगा, तभी यहाँ पर वो अशोर की बात हुई थी। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस, डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस, हॉकी यहाँ पर नाम है, हॉकीज लाइक जापानीज के नाम ऐसे होते हैं। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वाज बिल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। डॉक्टर सदाओ हॉकीज का घर जो था वो जापान के तटीय क्षेत्र पर था। डॉक्टर सदाओ हॉकी हाउस, डॉक्टर सदाओ हॉकीज का जो घर था वो जापान के तटीय क्षेत्र पर था। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पर एक छोटे बच्चे के रूप में बचपन में वह प्राय वहाँ पर खेला करते थे। डॉक्टर सदाओ हॉकीज का घर जो है जापान के कोस्टल एरिया पर था, कोस्टल मीन्स तटीय क्षेत्र पर था। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पर एक लिटिल बॉय के रूप में, एक छोटे बच्चे के रूप में अर्थात बचपन में वहाँ पर प्राय खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, द लो स्टेयर, एक नीचा वर्गाकार पत्थर का बना हुआ घर वाज सेट अपन रॉक्स, व चट्टान पर था। डॉक्टर सदाओ हॉकीज का घर जो है एक नीचा और वर्गाकार पत्थर का बना हुआ घर जो है चट्टान के ऊपर था। वेल अबाव अ नैरो बीच तंग से बीच का मतलब तटीय क्षेत्र के बिल्कुल अच्छा खासा ऊपर था। वाज सेट अपन रॉक्स बीच दैट वाज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स, और वह घर that was outlined with bent pines. I repeat the line again. The low square stone house, एक निचला वर्गाकार पत्थर का बना हुआ घर था, was set upon rocks, जो कि चट्टानों पर था। कहाँ था? चट्टान पर था। Well above a narrow beach, तंग से बीच का मतलब तटीय क्षेत्र के अच्छा खासा ऊपर था। भाई नीचे होगा तो पानी से डूब जाएगा, परेशान होगा, बार बार डिस्टर्ब होगा, तो अच्छा खासा ऊपर चट्टान के ऊपर था। That was outlined with bent pines, जिसके चारों ओर क्या थे? bent pines थे, ताड़ के वृक्ष थे। क्या थे? ताड़ के वृक्ष थे, पाइन्स के वृक्ष थे, खजूर के पेड़ थे। As a boy, सदाव had climbed the pines, और जब बॉय था, सदाव बच्चा था, तो वह पाइन्स पर, ताड़ के वृक्षों पर, खजूर के पेड़ों पर चढ़ जाया करता था। सदाव जब बॉय था तो वह ताड़ के वृक्षों पर चढ़ जाया करता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और अपने आप को सहारा देता था अपने नंगे पाँव से, अपने आप को सहारा दे करके अपने नंगे पाँव से वह ताड़ के वृक्षों पर चढ़ता था। As he had seen man do in the South Sea, इस प्रकार से उसने देखा था कि मनुष्य करते थे यही काम। क्या? ताड़ के वृक्षों पर चढ़ने का काम, खजूर के वृक्षों पर चढ़ने का काम जो मनुष्य करते थे, इंसान करते थे। कहाँ पर? साउथ सी में, दक्षिणी समुद्रों में। When they climb for coconut, जब वह आदमी जो है कोकोनट्स के लिए ताड़ के वृक्षों पर, ताड़ के वृक्षों पर, जब वह आदमी कोकोनट्स के पाइन्स के वृक्ष पर चढ़ते थे। ओके, पाइन्स अलग है, कोकोनट्स यहाँ पर अलग है। और वह देखता था as he had seen man do in the South Sea, और उसने देखा था साउथ सी में, दक्षिणी समुद्र के वहाँ पर आदमियों का ऐसा करते हुए। When they climb for coconut, जब वो चढ़ते थे कोकोनट्स के लिए, मतलब कोकोनट्स ट्री अलग होते हैं, पाइन्स ट्री अलग होते हैं। पाइन्स यहाँ पे ताड़ के वृक्ष हैं। ओके, सो व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट, जब वे कोकोनट्स के लिए चढ़ा करते थे, उन्हें देख करके उसने सीखा था किस तरह से जो है इन पेड़ों पर चढ़ा जाता है। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, और उसके पिताजी जो है, सदाओं के फादर जो है, ऑफन प्राय टेकन हिम, उसे ले जाया करते थे, टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, उन सागरों के आइलैंड्स पर। सीज का मतलब सागर होता है, ओशियन समुद्र है। उन सागरों के आइलैंड्स पर, द्वीपों पर। आइलैंड एक्चुअली, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर, कि ज़मीन का वह टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी होता है, आइलैंड होता है। सो हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, उसके पिता जो हैं ऑफन प्राय उन समुद्रों के, उन सागरों के आइलैंड्स पर उन्हें ले जाया करते थे। ओके, एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय, और छोटे से साहसी बहादुर बच्चे से बोलने में कभी नहीं असफल होते थे, मतलब कभी ये कहना नहीं भूलते थे। एट हिज साइड, अपनी ओर कहते थे, दोज आइलैंड्स यॉन्डर, यॉन्डर का मतलब इन फ्रंट ऑफ, कि वह आइलैंड्स, वह द्वीप जो तुम्हारे सामने है, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, वह जापान के लिए, जापान के भविष्य के लिए स्टेपिंग स्टोन्स है, वह जापान के भविष्य के विकास के सोपान है। तो इस तरह से उसके पिताजी बोला करते थे उन आइलैंड्स के बारे में। उसके पिता बोला करते थे सदाओं को, क्या बोला करते थे? दोज आइलैंड्स यॉन्डर, कि वह आइलैंड जो यॉन्डर है, वह आइलैंड्स जो तुम्हारे सामने है, समक्ष है। यॉन्डर मीन्स इन फ्रंट ऑफ, के सामने, बिफोर। दोज आइलैंड्स यॉन्डर, कि वह आइलैंड जो तुम्हारे सामने है बेटा, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, की वह जापान के लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं, वह जापान के लिए जो है एक विकास के सोपान है, विकास के लिए मील का पत्थर है। वेयर शैल बी स्टेप फ्रॉम दैम,
सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली, और सदाव ने बड़े गंभीरता पूर्वक अपने पिता से पूछा था। क्या पूछा था सदाव जो आज डॉक्टर है, जापान में जो आज डॉक्टर है, वही बच्चा, जब वह बच्चा था अपने पिता से सवाल उसने किया था, उसी समय सदाव ने पूछा था वेयर शैल वी स्टैप फ्रॉम देम, वेयर शैल वी स्टैप फ्रॉम देम, कि अब हम उनसे आगे कहाँ जाएंगे, हम उनसे आगे कहाँ जाएंगे, उन मील के सोपानों के पत्थर से, उन विकास के सोपानों के पत्थर से हम कहाँ आगे जाएंगे। वो नोज कौन जानता है, पिता ने कहा कि कौन जानता है हम इन आइलैंड से जो कि विकास के सोपान, इनसे आगे हम कहाँ जाएंगे। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता ने जवाब दिया, वो नोज कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता ने जवाब दिया, क्या कहा, वो नोज कौन जानता है बेटा इसके बारे में कौन जानता है। वो कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, यह इस बात पर निर्भर करता है हम इसे बनाते कैसा है, यह तो इस बात पर निर्भर करता है हम इसे बनाते कैसा है, भविष्य को बनाते कैसा है, यह इस बात पर निर्भर करता है। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाव ने इस बात को अपने मस्तिष्क में पूरी तरह ध्यान रखा, सदाव इस बात को कभी भूला नहीं। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाव ने इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखा। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, और सदाव ने हर चीज़ उस तरह से की इस तरह से उसके पिता ने उसे बताई थी, और सदाव ने हर चीज़ उसी प्रकार से की जैसा उसके फादर ने उसे बताया था। इस फादर वो नेवर जोक्ड, उसके पिता जो कभी मजाक नहीं किया करते थे, उसके पिता जो कभी मजाक नहीं किया करते थे, और प्लेड विथ हिम, और ना ही उसके साथ खेलते थे, बट वो स्पेंड इन्फिनाइट पेन्स अपॉन हिम हू वाज हिज ओनली सन। उसके पिता जो कभी मजाक नहीं करते थे, नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम, और ना ही उसके साथ खेलते थे, बट वो स्पेंड इन्फिनाइट पेन्स का मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बट वो पेड इन्फिनाइट पेन्स अपॉन हिम हू वाज हिज ओनली सन। लेकिन सदाव के पिता ने जो कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र था, उस पर पूरा ध्यान दिया था, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट पेन, बहुत ध्यान दिया था। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाव इस बात को जानता था कि उसकी अपनी शिक्षा, अपनी खुद की एजुकेशन उसके पिता का जो है चीफ कंसर्न था, उसके पिता की चिंता का मुख्य विषय था। मतलब पिताजी, सदाव के फादर, सदाव के एजुकेशन के बारे में बहुत ही कंसर्न थे, बहुत ही चिंतित थे, बहुत ही ध्यान देते थे। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that he could be learned of surgery and medicine. For this reason, इसी कंसर्न की वजह से पिता द्वारा अपने बच्चे की शिक्षा पर ध्यान दिए जाने की वजह से, अपने बच्चे की चिंता, अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में चिंतित होने की वजह से, for this reason, इसी कारण से, he had been sent at 22, 22 साल की उम्र में सदाव को जो है to अमेरिका भेजा गया था। इसी वजह से सदाव को जो है 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा गया था, टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्न, वो सारी चीज़ें सीखने के लिए जो वो सीख सकता था। किस चीज़ के बारे में? ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा के बारे में, एंड मेडिसिन, और मेडिसिन के बारे में। जनरली वी से MBBS, ओके, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से, इसी वजह से, ही हैड बीन सेंट एट 22, 22 साल की उम्र में उसे भेजा गया था। कहाँ पर? अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, उन सभी, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, कि सर्जरी और मेडिसिन के बारे में, शल्य चिकित्सा और दवाइयों के बारे में जो कुछ भी सीखा जा सकता था वह सीखने के लिए उसे 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा गया था। ही हैड कम बैक एट 30, और 22 साल के बाद 30 साल की उम्र में सदाव जो अमेरिका से वापस जापान आया, अपने पिता के सपने को पूरा कर सदाव 30 साल की उम्र में अमेरिका से जापान वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, इससे पहले कि उसके पिता का देहांत हुआ, इससे पहले कि सदाव के पिता का देहांत हुआ, सदाव के पिता नहीं रहे, ही हैड सीन सदाव बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन, सदाव के पापा ने, सदाव के पिताजी ने मरने से पहले सदाव को, यहाँ लिखा हुआ अच्छा खासा लाइन लिखा हुआ है, ही हैड कम बैक एट 30, वह 30 साल की उम्र में वापस आया, 30 ईयर्स में वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, इससे पहले कि उसके पिता का देहांत हुआ, उसके पिता नहीं रहे, ही हैड सीन सदाव बिकेम फेमस, उसके पिता ने सदाव को फेमस होते हुए देखा, उसके पिता ने अपने सपनों को साकार होते हुए देखा, उसके पिता ने जो अपने ही बच्चे को सदाव को फेमस होते हुए देखा, नॉट ओनली एज अ सर्जन, ना केवल एक शल्य चिकित्सक के रूप में, बट एज अ साइंटिस्ट, बल्कि वैज्ञानिक के रूप में भी, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन,
क्योंकि सदाव जो एक ऐसी खोज में निपुण था, एक ऐसी खोज कर रहा था, एक ऐसी खोज में व्यस्त था। परफेक्टली मतलब उसे निपुण बना रहा था, क्योंकि सदाव जो एक ऐसी खोज में व्यस्त था, एक ऐसी खोज को निपुण बना रहा था, विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन। वह खोज जो कि वाउंड्स को, जो कि घाव को पूरी तरह से साफ कर देगी। वह खोज जो कि घाव को, वाउंड्स को पूरी तरह से ठीक कर देगी। ऐसी डिस्कवरी में व्यस्त था, ऐसी खोज को वह निपुण बना रहा था। तो सर्जन के रूप में काफ़ी फेमस हुआ उसका बेटा, और वह एक खोज में, एक डिस्कवरी में काफ़ी निपुण होने के लिए मेहनत कर रहा था। वह खोज जो कि घाव को जो है पूरी तरह से ठीक कर देगी, ऐसा होते हुए, ऐसा सब कुछ करते हुए उसने अपने बेटे को देखा। इसके बाद he had not been sent abroad with the troops। सदाव को जो है सेना की टुकड़ियों के साथ जो है विदेश नहीं भेजा गया था। I told you that, लाइन नंबर फर्स्ट बता रही थी, इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। समय है विश्व युद्ध का, समय है विश्व युद्ध का। सो ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ियाँ या सेना, मिलिट्री। उसे मिलिट्री के साथ जो अब्रॉड नहीं भेजा गया था। सदाव को जो है मिलिट्री के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया था। आल्सो ही न्यू देयर वाज सम स्लाइट डेंजर। आल्सो ही न्यू एंड आल्सो ही न्यू, और वह इस बात के बारे में भी जानता था, और सदाव जो इस बात के बारे में भी जानता था, क्या जानता था? देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, कि थोड़ा बहुत खतरा है। सदाव जानता था कि थोड़ा बहुत खतरा है। देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, कि शायद बूढ़े सेनापति को, वहाँ पर एक सेनापति था जापान में ही, कि शायद बूढ़े सेनापति को जो है माइट नीड एन ऑपरेशन, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। अगर वह चले जाता मिलिट्री के साथ विदेश में, तो उस ओल्ड जो जनरल था, बूढ़ा सेनापति था, उसका ऑपरेशन कौन करता अगर ज़रूरत पड़ती तो। क्योंकि वह जानता था कि स्लाइट डेंजर, एक थोड़ा बहुत खतरा वहाँ पर था, एक थोड़ा बहुत शंका वहाँ पर थी, दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन, कि बूढ़े सेनापति को एक हालत के लिए शायद ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी, फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिसका मेडिकली जो है बड़े उपचारात्मक तरीके से उपचार किया जा रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वाज बीइंग कैप्ट इन जापान, और इसी पॉसिबिलिटी को लेकर के, इसी संभावना को लेकर के कि ओल्ड कॉमरेड्स, ओल्ड जनरल को, बूढ़े सेनापति को शायद ऑपरेशन की जरूरत ना पड़ जाए, फॉर दिस रीजन, फॉर दिस पॉसिबिलिटी, फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सदाव वाज बीइंग कैप्ट इन जापान। सदाव को जो जापान में ही रखा गया था, सदाव को जापान में ही रखा गया था कि वहाँ पर सेवा करे, वहाँ पे ओल्ड जनरल की और बाकी लोगों की। Clouds were rising from the ocean now. Clouds were rising from the ocean now. समुद्र जो है, clouds were rising from the ocean now. बादल जो है समुद्र से ऊपर उठ रहे थे, बादल समुद्र से ऊपर उठ रहे थे। The unexpected warmth of the past few days had at night down heavy fog from the cold waves. Clouds were rising from the ocean now. कि जो बादल है वे समुद्र से ऊपर उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की अनपेक्षित जो गर्मी थी, पिछले कुछ दिनों से द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, कि पिछले कुछ दिनों की जो अनएक्सपेक्टेड वार्मथ थी, जो बिना किसी आशा के जो गर्मी हो रही थी, अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और पिछले कुछ दिनों की जो अनएक्सपेक्टेड वार्मथ थी, पिछले कुछ दिनों की जो अनपेक्षित गर्मी थी, had at night down heavy fog from the cold waves. उसी गर्मी के बाद जो है at night, रात के समय, down heavy fog from the cold waves, ठंडी लहरों से जो है कोहरा छा गया था। क्या छा गया था? ठंडी लहरों से कोहरा छा गया था। सदा हुआ, ऐसा लिखा हुआ इसमें, the unexpected warmth of the past few days, पिछले कुछ दिनों की जो अनएक्सपेक्टेड वार्मथ थी, जो बिना आशा की जो गर्मी थी, ओके, हैड एट नाइट, रात्रि के समय, ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों से जो वहाँ पर कोहरा छा गया था उनसे। सदा वॉच मिस हाइड आउटलाइंस, सदा वॉच्ड मिस्ट, सदाव ने जो मिस को देखा था, मिस का मतलब यहाँ पर क्या? कोहरा। सदाव ने जो कोहरे को देखा था, हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड, वह कोहरा जो कि छोटे से आइलैंड, छोटे से द्वीप के चारों ओर था। वह कोहरा जो छोटे से आइलैंड, छोटे से द्वीप, आइलैंड्स कहाँ पर? समुद्र के बीच में ही थे। आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर, आई टोल्ड यू दैट, ओके। Sada watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. Sada watched mist, सदाव ने कोहरे को देखा था, सदाव ने कोहरे को देखा था, hide outlines of a little island, जो कि छोटे से द्वीप के चारों ओर था।
वो छोटे से आइलैंड के चारों ओर कोहरा था, नियर द शोर, किनारे के नज़दीक, एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच, और उसके बाद वह कोहरा रेंगता हुआ जो बीच पर आ रहा था। उस आइलैंड के चारों ओर जो कोहरा वहाँ पर छाया हुआ था, वह क्रीप करते हुए रेंगता हुआ जो है बीच तक, किनारे तक, तटीय किनारे तक आ रहा था। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और उसके बाद वह रेंगता हुआ आ रहा था कहाँ पर? बिलो द हाउस, घर के नीचे। रेदिंग अराउंड द पाइन्स, और पाइन्स के चारों ओर, ताड़ के वृक्ष के चारों ओर लिपटा हुआ था। रेदिंग का मतलब लिपटना, और वह ताड़ के वृक्ष के चारों ओर लिपट रहा था। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, और कुछ ही मिनट में जो है फॉग जो है, कोहरा जो है, वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, घर के चारों ओर लिपट जाएगा, मतलब घर के चारों ओर छा जाएगा। और कुछ ही समय में, कुछ ही मूवमेंट्स में, कुछ ही क्षणों में जो फॉग है, जो धुंध है, जो कोहरा है, वो घर के चारों ओर भी लिपट जाए, घर के चारों ओर छा जाएगा। भी टू देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना, देन ही वुड गो इनटू द रूम, देन ही वुड गो इनटू द रूम, उसके बाद वह घर में जाएगा। उसके बाद वह कहाँ जाएगा? घर में जाएगा। वेयर हाना, जहाँ पर कौन है? हाना है। जहाँ पर कौन है? हाना है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार कर रही होगी। और उसके बाद वह जाएगा अपने कमरे में, अपने घर में। वेयर हाना, उसकी पत्नी है। जहाँ पर कौन है? उसकी पत्नी हाना। हिज वाइफ, उसकी वाइफ है। वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार कर रही होगी। विथ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ। किसके साथ? 2 बच्चों के साथ। अभी सदाव जो है बाहर के मौसम का नज़ारा देख रहा था, और अब वह घर में जाएगा अपनी पत्नी के पास। पत्नी का नाम हाना है, 2 बच्चे हैं उसके। वुड बी वेटिंग फॉर हिम, वह इसका वेट कर रही होगी विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट, बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इसी क्षण दरवाज़ा खुला। इससे पहले कि वह अंदर गया, इसी क्षण दरवाज़ा खुला। एंड शी लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। उसकी पत्नी हाना ने बाहर देखा। उसकी पत्नी हाना ने बाहर देखा। अ डार्क ब्लू वूलन हरोई, और उसकी पत्नी ने एक डार्क कलर का, ब्लू कलर का, एक डार्क ब्लू का मतलब है गहरे नीले रंग का जो है वूलन, ऊन से बना हुआ हरोई पहन रखा था। हरोई क्या होता है? हरोई नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल टॉप, बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ है। हरोई का मतलब है अ लूज आउटर गारमेंट वॉर्न ओवर द किमोनो, एक किमोनो के ऊपर पहना जाने वाला ढीला वस्त्र। ओके, जिसे हम लोग नाइटी बोल देते हैं। बेसिकली वुमेन जो है नाइटी पहना करती है। तो एक हरोई के ऊपर ही लिखा हुआ है यहाँ पे, किमोनो के ऊपर। अ लूज आउटर गारमेंट वॉर्न ओवर द किमोनो इज नोन एज हरोई, कि किमोनो के ऊपर एक लूज गारमेंट पहना जाता है। किमोनो आल्सो एक वस्त्र का नाम है, एक गारमेंट का नाम है। एक किमोनो के ऊपर, एक किमोनो के ऊपर लूज गारमेंट पहना जाता है, लूज जो है वस्त्र पहने जाते हैं, उसे हम लोग हरोई बोलते हैं। तो हरोई का कलर जो था, उसके जो गारमेंट उसने पहन रखे थे, उसकी वाइफ, उसका कलर क्या था? उसका रंग था डार्क ब्लू, गहरा नीला, वूलन ऊन का बना हुआ था। She came to him affectionately and put her arm through his. She came to him affectionately. She came to him affectionately. और वह बड़े प्यार से अपने हस्बैंड के पास आई। Affectionately का मतलब बड़े सौहार्द से, बड़े प्यार से। She came to him affectionately and put her arms through his. और अपनी बाजुओं को उसकी बाजुओं पर रख दिया, मतलब अपनी बाहों को उसकी बाहों में डाल लिया। She came to him affectionately, बड़े प्यार से अपने हस्बैंड के पास आई, बड़े सौहार्द से, बड़े ही दुलार से, बड़े ही प्यार से अपने हस्बैंड के पास आई, बड़े अफेक्शन, बड़े लव से अपने हस्बैंड के पास आई। एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज, और अपनी बाहें उसकी बाहों पर डाल दी। एज ही स्टूड, जैसे वहाँ पर वो खड़ा था। स्माइल्ड, मुस्कुराया। एंड सेड नथिंग, और कुछ कहा नहीं। मुस्कुराया और कुछ कहा नहीं। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, सदाव जो हाना से अमेरिका में मिला था। सदाव हाना से कहाँ मिला था? अमेरिका में मिला था। सदाव हाना से अमेरिका में मिला था। वो करने गया था ना वहाँ पे, सर्जरी मेडिसिन की एजुकेशन लेने के लिए। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, सदाव जो हाना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर, लेकिन वह उसके प्यार में पड़ जाने का, लेकिन सदाव ने हाना के प्यार में पड़ जाने का तब तक इंतज़ार किया, मतलब उसे लव करने का, उसे प्यार करने का सदाव ने तब तक वेट किया। हिज फादर, ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, सदाव जो अमेरिका में हाना से मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, लेकिन सदाव ने जो है प्यार में पड़ जाने का इंतज़ार किया, मतलब उसे प्यार नहीं किया। सदाव ने जो है हाना से तब तक प्यार नहीं किया जब तक क्या नहीं हुआ? अनटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, जब तक कि वह इस बात को लेकर श्योर नहीं हो गया कि वह जापानीज थी। इज इट क्लियर? जब तक वह इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं हो गया कि जिस लड़की से मैं प्यार करने जा रहा हूँ, जिस लड़की के भी प्यार में पड़ने जा रहा हूँ, वह जापानीज थी या नहीं थी। मतलब वो इस बात को श्योर करना चाहता था कि वह जापानीज थी या नहीं थी।
और ये पता लगने के बाद कि वह जापानीज थी तभी उसने उसे लव किया। His father would never have received her unless she had been pure in her race. His father would never have received. उसके पिता ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया होता। उसके पिता ने his father would never have received. उसके पिता ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया होता, मतलब उसके पिता उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे unless she had been pure in her race, जब तक वह उसकी रेस का मतलब वंश व प्रजाति में वह प्योर ना हो, शुद्ध ना हो, मतलब जब तक वह शुद्ध जापानी ना हो उसके पिता उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात जो है सदाव को मालूम थी, इसलिए इस बात को जो वह सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि जो हाना थी वो जापानीज थी या नहीं थी, क्योंकि उसके पिता भी जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वह अपनी रेस में, अपनी प्रजाति में, अपने वंश में जो है शुद्ध ना हो। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. He wondered, सदाव को आश्चर्य हुआ था, सदाव को इस बात पर बड़ा आश्चर्य था, बड़ा वंडर था। Often प्राइस बात पर सदाव को बड़ा आश्चर्य था, whom he would have married if he had not met Hannah. अगर वह हाना से नहीं मिलता, अगर हाना उससे नहीं मिलती, अगर वह हाना से नहीं मिलता तो वह शादी किससे करता। सदाव को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य था कि अगर वह हाना से नहीं मिलता, अगर हाना उससे नहीं मिलती, हाना उससे नहीं मिली होती, या वह हाना से नहीं मिला होता तो वह शादी किससे करता, वह विवाह किससे करता। एंड बाय व्हाट्स लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। और इस सौभाग्य की बात ये थी, बाय व्हाट्स लक एंड बाय व्हाट्स लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। और बड़े सौभाग्य की बात थी कि बड़े कैजुअल वे, बड़े अजीब व गरीब तरीके से उसे मिली थी, हाना उसे मिली थी। The professors and his wife कहाँ मिली थी, कहाँ मिली थी? At an American professor's house, एक अमेरिका के प्रोफेसर के घर पर। अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिका के प्रोफेसर के, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर जो उसे हाना मिली थी। कैसे मिली थी सुनिए जरा एक बार। शादी दोनों की कैसे हुई, कैसे लोग जो है उनका लव ट्रायंगल क्रॉस हुआ। The professor and his wife had been kind people and anxious. The professor and his wife had been kind people, कि प्रोफेसर और उसकी पत्नी, प्रोफेसर और उसकी पत्नी, वह प्रोफेसर जहाँ पर हाना सदाव को मिली थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, प्रोफेसर और उसकी पत्नी जो काफ़ी काइंड पीपल थे, काफ़ी दयालु लोग थे। प्रोफेसर और उसकी पत्नी जो है काफ़ी दयालु लोग थे, काफ़ी काइंड पीपल थे। एनेक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, और अपने कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, अपने कुछ विदेशी छात्रों के लिए कुछ करने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। अपने विदेशी छात्रों के लिए, अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ करने के लिए काफ़ी एनेक्सियस थे, काफ़ी उत्सुक थे। प्रोफेसर और उसकी पत्नी काफ़ी दयालु थे। एंड द स्टूडेंट्स द बोर्ड, हालांकि जो विद्यार्थी थे काफ़ी बोर्ड थे इन बातों को लेकर के, उनके उत्सुक भरे कार्यों को लेकर के विद्यार्थी जो काफ़ी बोर होते थे। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और उन्होंने जो है उनकी इस दयालुता को, इस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया था। मतलब जिस तरह से वो विद्यार्थियों को बुला करके पार्टी दिया करते थे, विद्यार्थी उसे स्वीकार कर लिया करते थे, और सदाव ने भी किया। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाव हाना को ये बात प्राय बताया करता था। सदाव जो हाना को ये बात प्राय बताया करता था, क्या? हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ले हाउस। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाव जो है प्राय हाना को ये बात बताया करता था। हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस, किस प्रकार से वह लगभग जो है प्रोफेसर हार्ले से घर नहीं गया था। मतलब ऐसा मौका भी था, ऐसा क्षण भी आया कि वह नहीं जाने वाला था, और अगर नहीं जाता तो मुझे नहीं मिलती। सदाव ने हाना को प्राय यही बताया था कि हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ले, किस प्रकार से वह लगभग नहीं गया था। मतलब ऐसा मूवमेंट भी था कि वह नहीं जाने वाला था। हाउस दैट नाइट, उस रात को, किस रात को? जब तो मुझे मिली थी। ओके, द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे काफ़ी छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना काफ़ी बुरा था। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की पत्नी कैसी थी? काफ़ी वॉल्यूबल थी। मतलब ये तो बताया कि मैं वहाँ पर नहीं भी जाने वाला था उस रात को, कोई रीज़न था, रीज़न बताया नहीं कि रीज़न क्या था, लेकिन बता रहा है कुछ ऐसा भी वहाँ पर था कि मैं नहीं जाने वाला था। और प्रोफेसर के घर जब गए थे वहाँ रूम काफ़ी छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना काफ़ी बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की पत्नी जो क्या थी? काफ़ी वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब होता है काफ़ी बातूनी थी, बहुत ही बोलती थी। और प्रोफेसर की पत्नी काफ़ी वॉल्यूबल, काफ़ी बातूनी थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वह गया था, वह वहाँ पर गया था। एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहाँ पर उसे मिली थी हाना। लेकिन वह वहाँ पर गया था,
कुछ बैकग्राउंड रीज़न होने के बाद भी, कुछ कारण होने के बाद भी, ना जाने के कारण होने के बाद भी वह वहाँ पर गया था और उसे वहाँ पर मिली थी हाना। एंड ही हैड फाउंड हाना, अ न्यू स्टूडेंट, एक नई विद्यार्थी, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर, और उसने ऐसा महसूस किया था कि वह उससे प्यार करेगा। और सदाव ने ऐसा महसूस किया था कि वह हाना से प्यार करेगा, इफ़ ही वर एट ऑल पॉसिबल, जितना संभव हो सकेगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा वह हाना से प्यार करेगा। एंड ही हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर सब कुछ संभव हुआ तो, अगर सब कुछ पॉसिबल हुआ तो वह हाना से प्यार करेगा, उसके प्यार में पड़ेगा, ऐसा उसने सोचा था, ऐसा उसने सोचा था। नाउ ही फेल हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब सदाव ने हाना की बाजुओं को अपनी बाजुओं पर महसूस किया, वो गले में थी, उसने हाथ डाल रखे थे। अभी इमोशनल यहाँ पे एक फिलहाल प्यार भरा दृश्य है हस्बैंड वाइफ के बीच में। नाउ ही फेल हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब सदाव ने उसके हाथों को, अपने उसके बाजुओं को, नॉट हाथों को, उसकी बाजुओं को अपने ऊपर महसूस किया। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और वह उस आनंद से अनभिज्ञ था। सदाव उस आनंद के बारे में जानता था, उस आनंद से अनभिज्ञ था, उस आनंद के बारे में सजग था, नॉट अनभिज्ञ था, अवेयर था। और सदाव जो उस आनंद के बारे में अवेयर था, उस सजग था, इट गेव हिम, उसे वहाँ पर मिला था। उसकी पत्नी ने जब उसे गले लगाया था या फिर बाहों में लिया था तो उसे बड़ा आनंद वहाँ पर आया था। ओके, नाउ ही फेल हर हैंड ऑन हिज आर्म। ओके, अब कहाँ पर हैं हम? ये भी अभी पार्टी में नहीं है, वापस बैक आ चुके हैं। वो पहले की बात है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि हाँ ना, जो सदाव कैसे मिली थी। ओके, पार्टी पर प्रोफेसर ने बुलाया था, इन्विटेशन दिया था अपने फॉरेन स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पर मिली थी। अब सब बैक हो चुका है। नाउ ही फेल हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब उसने हाना की जो है बाहों को, उसकी हाथों को, अपने उसके बाजुओं को अपने पर महसूस किया। एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और वह इस आनंद से जो है काफ़ी अवेयर था, काफ़ी सजग था, तो उसे उस क्षण से मिला था। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स, हालांकि उनकी शादी हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, हालांकि उनकी दोनों की शादी हुए काफ़ी साल, काफ़ी वर्ष हो चुके हैं। इनफ टू हैव टू चिल्ड्रन, और पर्याप्त रूप से उनके जो हैं, उनकी शादी को हुए पर्याप्त काफ़ी साल हो चुके हैं। एंड टू हैव टू चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी 2 संतानें भी हैं, 2 बच्चे हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, उन्होंने अमेरिका में हेडलेसली, बिना सोचे समझे शादी नहीं की थी। ऐसे नहीं खाली अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया, चलो शादी कर लेते हैं। कोई हेडलेसली, बिना सोचे समझे, द मीनिंग ऑफ हेडलेसली इज बिना सोच विचार किए, बिना सोचे समझे। ओके, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, उन्होंने अमेरिका में बिना सोचे समझे शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने सबसे पहले अपने स्कूल में अपना कार्य पूरा किया, अर्थात अपना अध्ययन पूरा किया, अपनी पढ़ाई पूरी की, अपनी एजुकेशन पूरी की। एंड हैड कम होम टू जापान, और फिर बाद में जापान घर आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज, when his father had seen, और जब सदाव के पापा ने, सदाव के फादर ने देखा, किसको? हाना को। ओके, जब सदाव के फादर ने हाना को देखा, the marriage had been arranged in the old Japanese way, विवाह को जो अरेंज किया गया, क्या किया गया? अरेंज किया गया, शादी की व्यवस्था की गई। इन ओल्ड जापानीज वे, पुराने जापानी तरीके से, जिस तरह से जो कस्टम्स है, रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस, उसके हिसाब से, जापान के ट्रेडिशंस के हिसाब से विवाह को जो अरेंज किया गया था, विवाह किया गया था। आल्दो सदाव एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, हालांकि हाना और सदाव जो है, सदाव और हाना ने बिफोर हैंड, पहले ही इन सारी बातों के बारे में बात कर ली थी। यद्यपि सदाव एंड हाना हैड टॉक्ड, बात कर चुके थे, एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, हर चीज़ के बारे में पहले से ही। हालांकि सदाव और हाना हर चीज़ के बारे में पहले से ही बात कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो बुरी तरह से काफ़ी खुश थे, हस्बैंड वाइफ जो काफ़ी खुश थे, बहुत ही प्रसन्न थे। शी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, ये सब बातें उसी दौरान हो रही है जब वो आपस में गले लगा के खड़े हुए हैं, वहाँ पे स्टूड हैं। ओके, तभी उस दौरान यहाँ पर बातें हो रही है। मूवमेंट्स के बीच में उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है पॉल एसबर्ग के द्वारा इस चैप्टर में आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, अपने आप नहीं बता रहे हैं आपको, राइटर बता रहे हैं उनके बारे में। ओके, स्टोरी है। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो हैप्पी थे, खुश थे। सदाव हाना काफ़ी खुश थे, काफ़ी हैप्पी थे। शी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, और हाना ने जो है उसी दौरान अपने चिक को, अपने गाल को जो है अगेंस्ट हिज आर्म, उसकी बाजू पे रख लिया। और उसी दौरान उसी क्षण के दौरान जब दोनों के दोनों गले लगा के, गले मिल के वहाँ पर जो भी सीन है खड़े थे,
तो हाना ने जो है अपने गालों को अपने गाल को चिक ओनली चिक भी है, अपने गाल को अगेंस्ट हिज आर्म उसके बाजू पर रख लिया। ओके, मूवमेंट है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। इट वॉज एट दिस मोमेंट, और इसी क्षण जब दोनों के बीच में काफ़ी प्यार भरा जो है दृश्य वहाँ पर चल रहा था, इट वॉज एट दिस मोमेंट, इसी क्षण जो है दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, दोनों ने जो है उस मिस्ट में से, मिस्ट का मतलब फॉग, उस कोहरे में से कुछ काला काला बाहर आते हुए देखा। दोनों बाहर ही थे, घर के बाहर ही थे। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक, और उसी क्षण दोनों ने जो है समथिंग ब्लैक, कुछ काला काला जो है देखा था, केम आउट ऑफ द मिस्ट, धुंध से बाहर आते हुए। कोहरा था वहाँ पर, छाया हुआ था बीच के, वहाँ पर आइलैंड्स पर था, बीच तक आ चुका था। तो क्या उन दोनों ने जो है मिस्ट से बाहर आते हुए, कोहरे से बाहर आते हुए कुछ ब्लैक जो है फिगर वहाँ पर देखा था। इट वॉज अ मैन, और जो देखा था वह एक आदमी था। कौन था? एक आदमी था। अब स्टोरी शुरू होती है आपकी, वैसे पहले भी सब स्टोरी थी, लेकिन जो एनिमी की बात यहाँ पे लिखी हुई, दुश्मन वाली बात, ये टच आपका अब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, स्टोरी में। इससे पहले सदाव और हाना के बारे में अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन था, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन अबाउट सदाव एंड हाना। ओके, दे मैरिड लाइफ and their love triangle in America and their education. Okay, it was a man, और जो आदमी कोहरे में से आता हुआ दिखाई दिया वह एक आदमी था। जो आदमी कोहरे में, जो व्यक्ति, जो चीज़, जो स्वरूप दिखाई दिया उस कोहरे में से आता हुआ एक आदमी था, जो आदमी दिखाई दिया। ओके, जो भी है, इट वॉज एट दिस मोमेंट, इस क्षण जो है, दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक केम आउट ऑफ द मिस्ट, दोनों ने जो है मिस्ट में से, कोहरे में से जो है कुछ ब्लैक सा आता हुआ बाहर देखा, और जो ब्लैक था, समथिंग ब्लैक, कुछ काला काला था, इट वॉज अ मैन, वह एक आदमी था। He was flung up out of the ocean, उसे ओशियन से बाहर फेंक दिया गया था, मतलब समुद्र की लहरों द्वारा उसे बाहर फेंक दिया गया था, flung up. He was flung up out of the ocean, उसे out of the ocean, समुद्र से बाहर जो है फेंक दिया गया था, उसे समुद्र से बाहर, अर्थात कहें तो समुद्र की लहरों द्वारा फेंक दिया गया था, flung, फेंक दिया गया था। It seemed, ऐसा प्रतीत होता था, to his feet by a breaker, to his feet, उसके पैरों से, बाय ब्रेकर, उसके पैरों से, उसके पैरों के बल, उसे पैरों के बल तले, मतलब पैरों तले जो है उसे बाय अ ब्रेकर का मतलब लहरों के द्वारा, लहर के द्वारा उसे फेंक दिया गया था, ऐसा लगता था। उसके पैरों के बल तले उसे जो है लहरों के द्वारा फेंक दिया गया था। He staggered a few steps, वह कुछ कदम लड़खड़ा के चला। Staggered means लड़खड़ा के चलना, वह कुछ कदम जो लड़खड़ा के चला। His body outlined against the mist, उसका शरीर जो है आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, his body outlined against the mist, उसका शरीर जो एक आकृति के रूप में मिस्ट में, कोहरे में दिखाई दे रहा था। His arms above his his arms above his head, उसकी आर्म जो थी, उसकी बाजुएं थी उसके सर के ऊपर थी, और वो नीचे लेटा हुआ था, किस पोजीशन में था यहाँ पर आ ही जाएगा, लेकिन आर्म जो है above his head, सर से आगे थी। That the curled mist hit him again, उसके बाद बल खाती लहरों ने, उसके बाद कर्ल मिस्ट ने, कोहरा घूम रहा था वहाँ पे, उसके बाद बल खाती लहरों ने हिट हिम अगेन, उसे फिर से छिपा दिया। कुछ नज़र आया लेकिन फिर से छिपा दिया, उसके बाद बल खाती लहरों ने उसे फिर से छिपा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, फिर से छिपा दिया था उस एनिमी को। एनिमी ही है एग्जैक्टली, अभी वो मैन है, अभी तक आदमी है कौन पता नहीं है वो कौन है, बट इट्स ऑल अबाउट द एनिमी। एनिमी कैसे है, विल हैव द सेम इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे।